सर, मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है और विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं, जिनमें पेपर लीक से लेकर सोनम वांगचुक या अन्य। देखिए, हमें तो विश्वास है कि विपक्ष 12 साल में पहली बार सद्बुद्धि से काम लेगा, देश के लोगों से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक बहस में हिस्सा लेगा, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को और ज्यादा ताकत देने का काम करेगा। और हमें उम्मीद है कि इस बार विपक्ष के नेता सीढ़ियों पर बैठ के टीका टिप्पणियां करते नहीं दिखेंगे, सीढ़ियों पर बैठ के चाय पीते हुए नहीं दिखेंगे, जबरदस्ती मंत्रियों के झप्पी डालते हुए नहीं दिखेंगे, मंत्रियों के और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के हाथ से चीजें खींचते हुए और लेकर भागते हुए नहीं दिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस सत्र का उपयोग देश के लिए जनउपयोगी मुद्दों को उठाने, उसके लिए सकारात्मक विमर्श और उस विमर्श के बाद उसका एक नया रास्ता बनाने के लिए इस सत्र का उपयोग विपक्ष के लोग करेंगे। संसद को बार बार अड़चन डालने का काम नहीं करेंगे, संसद में नारेबाजी नहीं करेंगे, संसद में जो स्पीकर हैं उनके सामने पेज फेंकने का काम नहीं करेंगे। कुल मिला के हमें पूरी उम्मीद है कि भगवान श्री राम विपक्ष के लोगों को सद्बुद्धि दे कि वो अपने पुराने जो उनके क्रियाकलाप है उनको छोड़कर सकारात्मक राजनीति के तहत इस सत्र में अपना योगदान देंगे। हालांकि देखिए, संसदीय कार्य मंत्री ने भी यही कहा कि हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप भी सुने। एक ऑल पार्टी मीट भी हुआ जिसमें वो देखिए, जो पर इसी से मैं कह रहा हूं कि कितना संवेदनहीन है विपक्ष जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने के लिए। ऑल पार्टी मीट संसद के सत्र की प्रोग्राम की पूरा डिस्कशन होता है, आप उससे वॉकआउट कर रहे हो सिर्फ अपनी सस्ती राजनीति को चमकाने के लिए। देश के लोग जो देश के नागरिक है, देश के जो वोटर्स हैं, वो सकारात्मक राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को पसंद करते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस को पसंद करते हैं, डबल इंजन की डबल विकास की ट्रेनों को पसंद करते हैं। जो खटारा गाड़ियां हैं उनको देश के लोग पसंद नहीं करते, जो रिजेक्टेड गाड़ियां हैं, जो ऑब्सोलीट हो चुकी है, उनको देश के नागरिक और देश के मतदाता पसंद नहीं करते। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बात सुनकर विपक्ष के लोग सद्भावना से, सद्बुद्धि का प्रयोग करते हुए, सद्विचार अपने दिमाग में लाते हुए संसद के इस सत्र में देश के लिए जनउपयोगी मुद्दों पर विमर्श करेंगे और उस विमर्श के बाद नया रास्ता निकालने का काम करेंगे। सर, नीट वाले मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल एनटीए को कह रहे हैं कि छात्रों को एनटीए। देखिए, अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से देश से, दिल्ली से, पंजाब से, सब जगह से रिजेक्ट हो चुके हैं। उनकी यू टर्न की राजनीति को सबने देख लिया। जो व्यक्ति अपने बच्चों की झूठी सौगंध खा सकता है वो एनटीए पे तो झूठे आरोप लगा ही सकता है। जो व्यक्ति एक भी अपने वादे को पूरा करने का काम नहीं करता है, जब दिल्ली में सरकार चलाने का मौका मिला, वो एनटीए पे तो झूठे आरोप लगा ही सकता है। अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं कि जेन-ज़ी को भड़काकर एक ऐसा वातावरण बनाए जिससे उनकी राजनीति चमक जाए, पर अरविंद केजरीवाल हमेशा के लिए दिल्ली, पंजाब और देश से रिजेक्ट हो चुके हैं। वो अपनी पॉलिटिकल रिलेवेंस के लिए इस प्रकार के उटपटांग, बिना सिर पैर के बयान देते हैं जिससे लोग उन पर हंस रहे हैं। एनटीए ने क्या कहा? किसी भी बच्चे को एनटीए तो मदद कर रहा है। एनटीए ने तो पूरी शिद्दत से जो नीट की परीक्षा करवाई, उसका रिजल्ट आ चुका है, सभी बच्चे जो पास हुए हैं वो खुश है और बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी से, ट्रू एंड फेयरनेस से परीक्षा का संचालन हुआ और उसके रिजल्ट आए। पर अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक रोटियां इन बच्चों के कंधों पर रखकर सेकना चाहते हैं। अरविंद जी, आप
दारू के भ्रष्टाचार के अपने केस के बारे में ज्यादा सोचिए। आप ये बताइए कि वो दिल्ली के लोगों के विकास में खर्च होने वाला पैसे को आपने दारू के भ्रष्टाचार में कैसे लिए। आपने शीश महल में जो जो पैसे लगवाए उसका हिसाब दिल्ली के लोगों को दीजिए, अभी तक आपने दिया नहीं है। और जो आपने झूठी कस्में अपने बच्चों की खाई है, सबसे पहले तो अपने बच्चों से माफी मांगिए केजरीवाल जी। एक प्रेस वार्ता करिए, अपने बच्चों को बैठा के उनसे माफी मांगिए, अपनी पत्नी से माफी मांगिए, फिर दिल्ली वासी और पंजाब वासियों से और देश से माफी मांगिए।